हुआ जी, मैं आपको बात स्पष्ट कर दूं। 1896 में पूरा वंदे मातरम गाया गया। 1896 से 1936 तक कांग्रेस अधिवेशनों में पूरा गाया जाता था, और आपने तो अपने मुंह से कबूल कर लिया कि सब कुछ काट छाट कर ही आपको स्वीकार जो है। कितना दबेंगे नीचे? दो शब्द है, अब सुनिए, शब्द है। देखिए, मैं वही बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि दो जो शब्द आपने कहा, आप तो काट छाट कर पूरा तैयार है। आप दोनों सांसद हैं, एक एक करके देखिए, हमने संसद में भी डिबेट सुनी है, एक एक करके। सुधांशु मैं बताना चाहता हूं, देखिए समस्या क्या होती है कि आपने स्वीकार कर लिया कि काट छाट कर ही आपको हर चीज की अपेक्षा थी। आपने कह दिया कि साहब वो जनगण मन भी काट दिया, वंदे मातरम भी काट दिया, और आखिर में पहले सेपरेट इलेक्ट्रेट काटे। ये तो हर जगह होता है। अरे सुनिए, कोई भी गाना अंतरा संचारी तक ही होता है। स्थायी अंतरा संचारी आप किसी भी गायक से पूछिए कि मंच पे। नहीं, एक मिनट, महुआ जी एक एक करके अपनी अपनी टर्न पर बोलते हैं। 1896 में पूरा आ गया जो उन्होंने बताया, फिर कांग्रेस के अधिवेशन। जी हाँ, एक एक करके, हाँ एक एक करके प्लीज। फिर सारे अधिवेशनों तक क्यों गाया जाता था 1936 तक, यह भी हम पूछना चाहते हैं। 37 में लेटर लिखने का उल्लेख किया गया है। जो आप अंतराव, जो साहित्यिक बात कह रही हैं, तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को तो लिटरेचर पे मिला था नोबेल प्राइज, तो काहे वो गाए 1936 तक? 1896 में क्यों गाए पूरा अंतरा? अब आखिर में आके 1937 में जिन्ना के बाद कितना डिफेंड करेंगे जिन्ना को कि साहित्य ले आए। और अंत में मैं एक और बात बताऊं महुआ जी, सुनिए, जिस हिस्से को हटाया गया, जिसको लेकर आप लोगों के मन में ये बात आती है, तुम ही दुर्गा दश प्रहर धारणी, कमला कमल दल विहारिणी, यही भारत को जोड़ती हैं। क्योंकि जिस दिन की त्रिपुर सुंदरी से लेके असम की कामाख्या जी तक, कलकत्ता की काली जी से लेके कन्याकुमारी तक की मुकाम्बिका देवी तक, और विंध्याचल से लेकर हमारी वैष्णो देवी तक, और इतना ही नहीं, ढाका की ढाकेश्वरी से लेके बलूचिस्तान की हिंगलाज माता तक सारा देश एकाकार हो जाता, कोई हिस्सा किसी के भी कब्जे में हो। और महुआ जी आपको पता होना चाहिए, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा पे लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे कि अब सिंध हमारा हिस्सा नहीं है, इसलिए हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, आज सिंध हमारा भौगोलिक हिस्सा नहीं है, मगर भारतीय राष्ट्र का हिस्सा है, हमारा ही है भाई। और जैसे ननकाना साहब और करतारपुर साहब दोनों पाकिस्तान में हैं, मगर सिख परंपरा पाकिस्तान में नहीं पढ़ाई जाती है, भारत के हिस्से में पढ़ाई जाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन पाकिस्तान में है, ये मेजॉरिटी हिस्सा, मगर वो भारत के हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। वेद जहां पर बने थे वो भारत के हिस्से में नहीं है। सबका एक रिएक्शन लेना जरूरी है। एक एक करके महुआ जी मैं आपके पास आऊंगा, एक एक करके। लेकिन ये क्यों इस्लाम विरोधी कैसे हो गया? एक मिनट सुधांशु जी, एक मिनट। महुआ जी एक मिनट, 30 सेकंड दे दीजिए। अच्छा ठीक है, एक मिनट सुधांशु जी कंप्लीट करिए आप, फिर महुआ जी मैं आपको दूंगा 25 सेकंड। बोलिए सुधांशु जी। देखिए, हिंदी साहित्य के बड़े प्रख्यात कवि जयशंकर प्रसाद जी ने, और वैसे आजकल राहुल गांधी को बड़ा चस्का है ना सबकी जाति खोजने का, तो वो तंबोली थे, तांबे का यानी एक प्रकार से माना जाए तंबाकू का व्यापार करते थे, तो आज के हिसाब से ओबीसी हो गए। उन्होंने क्या लिखा है? विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में जगे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। उन्होंने कहा सारे विश्व की संस्कृति कहां से उठी? सप्त स्वर सप्त सिंधु में जगे, सप्त सिंधु में जगे, इसलिए वो भारत की आत्मा का हिस्सा है, शरीर का हिस्सा भले ही ना हो। ठीक है, चलिए अब एक एक करके सबका कमेंट ले लेते हैं। पहले एक बार मुझे कारी अबरार जमाल साहब, मैं दो, अच्छा चलिए 20 सेकंड मैम, प्लीज 20 सेकंड मैम, प्लीज मैम बोलिए मैम, 20 सेकंड। हाँ, मैं दो बातें कहना चाहूंगी। देखिए, आप बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि जिन्ना के लिए तुष्टीकरण की राजनीति, और ये तमाम बातें आप बार बार कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी अगर ऐसा होता तो जब पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग नहीं करती कांग्रेस सरकार, उस समय इंदिरा गांधी जी ने खुद वहाँ पर सोल्जर्स भेजे, और किस तरह से पाकिस्तान के दो टुकड़े किए गए, बांग्लादेश का निर्माण हुआ, क्योंकि वहाँ भी बांग्ला, इधर एपार बांग्ला ओपार बांग्ला, और हमारे यहाँ जो बांग्ला कल्चर को लेकर है उर्दू थोपने की कोशिश, और इसको लेकर इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया था। अमेरिका ने उस समय पाकिस्तान का साथ दिया था। 30 लाख लोग उस युद्ध में मारे गए थे। जिन्ना की क्या सोच थी हमारे राष्ट्रगीत को लेकर, वो तो आपको भी पता है ना। नहीं, अगर तुष्टीकरण की बात होती तो आप जिन पर आरोप लगा रहे हैं, अगर उतनी तुष्टीकरण की बात होती तो कभी भी वो जाकर बांग्लादेश का इमरजेंस नहीं करते, एक नए कंट्री का इमरजेंस कराया उन लोगों ने। कारी अबरार जमाल साहब, परिस्थिति के अनुरूप मैं माफी चाहूंगा, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं माफी के साथ आगे बढ़ूंगा। बहुत बड़ा पैनल है, सबका